आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया। 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी कर दिया गया। पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए स्पेशल पैकेज जारी किया गया है। घर बनाने के लिए बिना आय सीमा के सरकार जमीन देगी। आपदा प्रभावितों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है। 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया। पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए स्पेशल पैकेज जारी किया गया है। घर बनाने के लिए बिना आय सीमा के जमीन सरकार देगी। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में आपदा से 4,500 घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं, इसको लेकर उन्होंने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। के बारे में पूछेंगे तो हमने सब प्रकार के बजट से कहीं ना कहीं से निकाला है और ये निकाल कर हमारी पहुंच समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है। जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति तक है, वहां तक हमारी सरकार पहुंचेगी। देखिए, जितने भी घर इस आपदा में 7 जुलाई से 30 सितंबर तक उजड़े हैं, जब वो अपना घर बनाने लेंगे, उनके जब तक घर नहीं बन जाता ये सुविधा उनको रहेगी। ये नहीं देखा गया कि हमने ये क्राइटेरिया लगाकर इसको मदद करनी है। इसमें सिर्फ इंसानियत को देखा गया है। जो भी इंसानियत ह्यूमैनिटी इसमें प्रभावित हुई है उसको देखा गया है। वो चाहे पंजाब का आदमी है चाहे कहीं और का आदमी है, सबको हम मदद कर रहे हैं जो इस आपदा प्रभावित में 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक प्रभावित है। और जो बजट की आपने बात की है, वो एलोकेशंस हमने करना है, वो हमने अपनी स्कीम्स के अंतर्गत देखा है और सब चीजों से कहां से पैसा लाना इंतजाम करके ही ये घोषणा की है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए 4,500 करोड़ की आर्थिक पैकेज की यहां पर बातचीत की है। इसके साथ ही पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए विशेष पैकेज जारी किया गया है। किस तरीके से लाभदायक यहां पर साबित होगा जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए? बिल्कुल दीपिका, देखिए, प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर केंद्र सरकार हमें आपदा राहत राशि नहीं देती है, राहत पैकेज नहीं देती है, तो हम अपने संसाधनों से राहत राशि देंगे और आर्थिक पैकेज को जारी करेंगे। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस पैकेज का ऐलान किया है। उनके साथ साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद थे और कुछ कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। और ये कुल मिलाकर 4500 करोड़ का पैकेज है और उसमें 3500 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से सीधे तौर पर जारी किए जा रहे हैं और 1000 करोड़ रुपए मनरेगा का है। हालांकि मनरेगा केंद्र से फंडिड है, लेकिन राज्य सरकार ने जो मनरेगा से जुड़े शेल्फ बनते हैं उसमें कुछ रियायतें जारी की हैं और उसमें जो नियम है पूर्व से उसमें बदलाव कुछ एक किए हैं, जिसमें कोई रिटेनिंग वॉल देनी है या कोई किसी कहीं पर डंगा देना है, किसी के घर को खतरा पैदा हो गया है। उस स्थिति में राज्य सरकार ने पहले ही ग्रामीण विकास विभाग के जरिए इसमें आदेश जारी किए थे कि बिना शेल्फ किए मंजूर किए ही सादी कागज पर एक एप्लीकेशन भी अगर कोई देता है तो उसको धनराशि जारी की जाएगी। तो ये वही पैसा है, लेकिन 3500 करोड़ रुपए सीधे सीधे प्रदेश सरकार के खाते से जाएंगे। और इसमें जो मुख्यमंत्री ने आज बड़ी बातें इसमें कही हैं, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अगर उनका घर का नुकसान हुआ है तो उस घर को बनाने के लिए जो पहले 1,30,000 रुपए के करीब मिलते थे उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया है। इसके साथ साथ जहां पर जिनकी ज़मीनें पूरी तरह से चली गई और उनके पास ज़मीनें नहीं रह गई है, वो भूमिहीन हो गए हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 3 बिस्वा और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर 2 बिस्वा ज़मीन घर बनाने के लिए दी जाएगी। और इसके साथ साथ कई ऐसे भी प्रदेश में ऐसे जगह भी आपदा से नुकसान हुआ है जहाँ पर प्रवासी लोग रहते थे। वो यहाँ शिमला में कोई सफाई करने के लिए रह रहा है, मंडी में भी इस तरह के कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, लेकिन उनका पूरी तरह से नुकसान हो गया है। तो अब राज्य सरकार ने उनके लिए भी फैसला किया है कि उनको भी जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो वहां पर रह सके। इसके साथ साथ जिन छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है कोविड का इस आपदा काल में, तो ऐसे में उस दौरान के लिए जो उनकी जिन छात्रों को वो पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं जा पाए, तो उनके लिए अतिरिक्त समय जो है, अतिरिक्त क्लासेज अब उनकी पढ़ाई को पूरी करने के लिए लगाएंगे। ऐसा भी मुख्यमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी है। और काफी पैकेज जो है इसमें
जो रिलीफ मैनुअल है, हम खास तौर पर कह सकते हैं, जो ये रिलीफ पैकेज जारी हुआ है, ये उन लोगों के लिए है जिनका नुकसान 7 जुलाई से लेकर आज यानी 30 सितंबर के बीच हुआ होगा, उनके लिए ये जारी किया गया है। क्योंकि पहले जो राहत पैकेज था वो 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का था, उस वक्त का वो रिलीफ मैनुअल था। लेकिन रिलीफ मैनुअल में कुछ तरह के बदलाव किए गए हैं। रिलीफ मैनुअल 2 तरह के होते हैं, एक तो प्रदेश का अपना रिलीफ मैनुअल है और एक केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल होता है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार प्रदेश की आर्थिक मदद करता है। जैसे कोई किसी का घर ढह गया है, किसी की ज़मीन गई है, तो उसके लिए केंद्र सरकार अपने रिलीफ मैनुअल के तहत राज्य सरकार को जो मदद करता है, आर्थिक मदद करता है, उसमें से ही वो पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने इसमें भी बदलाव किया है, यानी जो केंद्र और प्रदेश का जो रिलीफ मैनुअल अब होगा वो एक जैसा होगा। इसमें जो पहले रिलीफ मैनुअल था केंद्र और प्रदेश का, उसमें जो घर टूटे होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं, उनको 1,30,000 दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। पक्का घर अगर आंशिक रूप से उसका नुकसान होता था तो उसको 6500 दिए जाते थे, उसको 1 लाख रुपए किया गया है। कच्चा घर का अगर नुकसान होता है तो उसको 4500 मिलते थे, उसको बढ़ाकर भी 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से जैसे गौशाला हैं, उसको नुकसान होता था तो 3000 रुपए दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपए राज्य सरकार ने यहाँ पर किए हैं। और इसके साथ साथ जो सरकारी जो भूमि है, यानी जो किसी की प्राइवेट लैंड है या फिर वहाँ पर कोई कृषि योग्य भूमि है, उसमें फसलों को उसको नुकसान पहुँचता है, उसका भी रिलीफ मैनुअल में अलग अलग प्रावधान किया गया है कि कितनी राहत राशि दी जानी है। उसमें भी सरकार ने बढ़ोतरी की है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है। अगर भूमि की बात करें तो 26 रुपये प्रति बीघा देने की इसमें पहले रिलीफ पैकेज में था, लेकिन अब इसको लगभग 10,000 से ऊपर कर दिया गया है। तो ये बढ़ोतरी जो है काफ़ी की गई है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है प्रदेश का, उसका जो मेमो है वो केंद्र सरकार को भेजा गया है। उम्मीद है कि केंद्र मदद करेगी, लेकिन जब तक मदद नहीं होती है तब तक हम प्रदेश के लोगों की सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो 4500 करोड़ रुपए का जो ये पूरा आर्थिक पैकेज है, क्या वो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा जिसका वास्तव में नुकसान हुआ है। क्योंकि हमने देखा कि आपदा के दौरान इस बात को लेकर भी चर्चाएं रही कि जिनका नुकसान हुआ है उनको कम फौरी राहत दी गई, जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको फौरी राहत जो है पिक एंड चूज उसमें किया गया है, भेदभाव किया है। तो ये तमाम चीज़ें इस पर पॉलिटिक्स भी होती रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अब ये राहत पैकेज अनाउंस हुआ है उसका कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। जी चलिए प्रदीप, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं चलिए आपको बताते हैं कि आगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए के मनरेगा के तहत, जो मनरेगा है उसके तहत हमने अलाउ किया है कि आप अपने घर की रिटेनिंग वॉल लगा सकते हैं। और जो जितने भी विधायक 68 चुनकर आए हैं, जो विधायक क्षेत्र निधि मिलती है, उसमें भी उनको अलाउ कर दिया है कि आप इंडिविजुअल डंगे के लिए पैसे दे सकते हैं। मनरेगा के तहत भी इंडिविजुअल डंगे के लिए और विधायक निधि के तहत भी इंडिविजुअल घर के पैसे दे सकते हैं। इसके अलावा